हमारे भारत देश में बहुत से लोग विदेश में जाकर नौकरी करते हैं और काफ़ी सालों तक अपने देश अपने घर के पास वापस नहीं आते हैं, अपने पत्नी और अपने बच्चों को अपने परिवार के हवाले करते और चले जाते हैं। इसी केस से संबंधित एक सच्ची घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रविंदर गंगवार और आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। एक सच्ची घटना है जो सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य की है और थाना लगता है महमूदाबाद और उसका एक इलाका होता है फतेहपुर खा और गांव का नाम होता है सिद्दीपुर। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जयकरण होता है और वो सऊदी अरब में नौकरी करता होता है और वह 15 जून को एकदम लापता हो जाता है और क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। आखिर क्या होता है जयकरण के साथ, मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ कि जयकरण के साथ क्या हुआ था। और जब इस केस का खुलासा होता है तो क्षेत्र के लोगों के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। 15 जून रात का 8 बजे का समय रहा होगा जब जयकरण लापता हो जाता है और घर वाले बेचैन हो जाते हैं। होता क्या है, 15 जून को अपने छोटे भाई विशाल रावत के लिए, माफ़ कीजिएगा, विशाल रावत के लिए एक बस अड्डे तक जाता है और उसे छोड़कर आने की बात कहकर घर से निकलता है। एक बस अड्डा होता है बुड्ढूपुर, उस चौराहे पे अपने भाई विशाल को छोड़ने के लिए जयकरण जाता है और वापस नहीं आता है। विशाल लखनऊ पहुंच जाता है और अपने परिवार को फ़ोन करता है कि बड़े भैया जयकरण घर पर पहुंच गए या नहीं पहुंचे हैं। घर वालों को चिंता होने लगती है और उसके लिए ढूंढने की कोशिश की जाती है। पूरा परिवार और गांव के लोग आखिर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जयकरण का कोई पता नहीं चलता है। और उनके पिता होते हैं, जयकरण के पिता जब अपने बेटे की शिकायत महमूदाबाद थाने में करते हैं तो वहाँ की पुलिस गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। छोटा बेटा विशाल लगातार अपने परिवार से संपर्क करता है कि भैया का पता चला या नहीं चला। तब गांव के लोग, एक ईंट भट्टा पड़ता है धंधरा गांव के पास, ईंट भट्टे के पास जयकरण मिलता है। इसकी सूचना परिवार वालों को मिलती है और वह वहां पहुंचते हैं और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि इसके चोट तो कहीं नहीं लगी है, तो इसके साथ आखिर क्या हुआ है। जब पुलिस नज़दीक पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा होता है, जैसे चाकुओं से उस पर बार बार बेरहमी से वार किए गए हों। पुलिस सबका पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब छोटा बेटा विशाल वापस आता है और वह भी रोने लगता है कि भैया मुझे छोड़ने आए थे और उसके बाद आखिर कहाँ लापता हो गए और ये हत्या उनकी किसने कर दी थी। इन्हीं बातों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल करती है और केस का जब खुलासा होता है तो लोग चौंक जाते हैं। विशाल से पूछताछ की जाती है तो विशाल बताता है कि आज मेरे कारण मेरे भाई की जान चली गई। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी वजह से उनकी जान चली गई। वह बताता है कि मैं नौकरी करने के लिए लखनऊ जा रहा था, तो भैया मुझे बुड्ढूपुर बस अड्डे तक छोड़ने आए थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। पुलिस सर्विलांस की टीम और डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम इस केस पर काम करने लगती है और सीडीआर निकालती है। बहुत सी जानकारी पुलिस के सामने आती हैं, लेकिन पुलिस इस केस का खुलासा नहीं कर पा रही होती है। तब एक नया इस केस में मोड़ आता है और उसके भाई विशाल से पूछताछ की जाती है तो विशाल लगातार बदल बदल कर बयान देने लगता है। जब वह बयान देने लगता है तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और वह बताता है कि ये हत्या मैंने की है। जब गांव के लोग इतनी संख्या में थाने के बाहर होते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसे घटना को अंजाम आखिर इसने क्यों दिया, तब केस का एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर लोग सन्न पड़ जाते हैं। जब वह बताता है कि भैया सऊदी अरब में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और 2 से 3 साल बाद घर पर आते हैं, इसी दौरान उसके संबंध उसकी भाभी से हो गए और भैया को पता चल गया।
होता क्या है, 10 मई 2022 को जयकरण सऊदी अरब से अपने घर वापस आता है। उसी दौरान एक दिन जब वह घर से बाहर जा रहा होता है तो विशाल और उसकी भाभी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और उसी दौरान जयकरण घर में वापस आ जाता है और संबंध बनाते हुए उन्हें देख लेता है। लेकिन वह बौखलाता नहीं है और उन्हें प्यार से समझाता है और छोटे भाई उससे कहता है कि आप नौकरी करिए और यहाँ रहने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो जाती है। तब विशाल रास्ते से अपने भाई को हटाने का प्लान बनाता है और नौकरी का बहाना करने के लिए बाहर जा रहा होता है। उसी दौरान उसका भाई जयकरण उसे छोड़ने के लिए बुड्ढूपुर बस अड्डे तक जाता है और रास्ते में ईंट भट्टा पड़ता है जिसका नाम धंधरा गांव के पास है। वहां पर जाकर सर पे उसके चाकू से वार करता है और उसके बाद लगातार उसके शरीर पर वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसी दौरान वह वहां से चला जाता है और एक कहानी बुनता है जो पुलिस को थ्योरी बताता है कि इसने उनकी हत्या की होगी, कि उसने उनकी हत्या की होगी। पुलिस को गुमराह करता है और अपने ही भाई की हत्या का आरोप दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस केस का खुलासा करती है। बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक थे पूर्णेंद्र सिंह, उनने बताया कि अपनी भाभी से अवैध संबंध करते हुए इनके भाई ने देख लिया था। इसी बात को लेकर उनकी हत्या करने का इन्होंने प्लान बनाया था और ईंट भट्टे के पास जाकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। रिश्तों को कलंकित करने के लिए आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं और पुलिस केस के पीछे घूमती रहती है, लेकिन कातिल घर का निकलता है। ये घटना किसी से छुपी नहीं है और पुलिस आरोपी को चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज देती है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लेती है। आखिर विशाल को अपने ही भाई का कत्ल करके क्या मिला? उसने पुलिस को ये भी बताया कि भाभी से अवैध संबंध उनकी दूरी की वजह से हुए थे। रिश्तों को कलंकित करने से रिश्ते अच्छे नहीं होते। पुलिस ने बताया कि इस केस का जब खुलासा होता है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि एक भाई इतना बड़ा षड्यंत्र अपने भाई के खिलाफ कैसे रच जाता है और अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर देता है। पुलिस इसका खुलासा कर देती है। गांव के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपनी भाभी से संबंध बनाने के लिए अपने ही भाई की आखिर एक भाई ने क्यों हत्या कर दी। फिलहाल विशाल जेल में है और उस पर कानून का पंजा है और उसने शिकंजे में लेकर कानून की कार्रवाई की और पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। आखिर उसको क्या मिला? ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।